जय महाकाल। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो आज हम आपको महाकालेश्वर उज्जैन ज्योतिर्लिंग के थर्ड पार्ट में लेकर आ गए हैं। दो आपने एपिसोड पिछले देख लिए होंगे। महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन भी कर लिए, आरती के भी कर लिए। आज मैं आपको हम उज्जैन भ्रमण करने गए और उस भ्रमण के अंतर्गत जो है सबसे पहले हमने गणेश जी का जो बहुत प्राचीन मंदिर है उसके दर्शन किए। उसके बाद गढ़ कालिका देवी के मंदिर के दर्शन किए और फिर काल भैरव के मंदिर जो बहुत ही ऊंचाई पर है। आज मैं आपको वो सारा अपना भ्रमण यात्रा यानी कि सब उनके दर्शन करवाने जा रही हूँ। मेन जो है काल भैरव के दर्शन है, क्योंकि जितने भी ऑटो वाले हैं वो सब ये कहते थे कि काल भैरव चलोगे, काल भैरव चलोगे, और आसपास के सभी मंदिरों के दर्शन भी करवा देंगे। तो आज आपको मैं मेन 3 दिखाऊंगी, और भी मंदिर हैं वो अगले एपिसोड के अंदर। पिछले एपिसोड आपने देख लिए होंगे, आपको अच्छे भी लग रहे होंगे। तो चलिए आज आपको सबसे पहले ले चलती हूँ गणेश जी के मंदिर, क्योंकि गणेश जी के दर्शन के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता, कोई भी यात्रा सफल नहीं होती। तो अब हम ऑटो जो है करके सबसे पहले पहुंच गए हैं गणेश जी के मंदिर। लो जी, आ गया है स्थिर मना गणेश जी का मंदिर। तो इस मंदिर में जो भी आता है भगवान के दर्शन करता है तो गणेश जी की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देखो कितना शानदार लग रहा है। जो भी यहाँ आते हैं महाकाल के दर्शन करने तो वो उज्जैन भ्रमण अवश्य करते हैं और सबसे पहले ऑटो वाले इस गणेश जी के मंदिर में ही लेकर आते हैं। तो आपको भी मैं दिखा रही हूँ, ये सामने गणेश जी हैं और इनकी चूहे की सवारी है, ये चूहा भी बना हुआ है। तो आप भी अपनी मनोकामना गणेश जी को कह सकते हैं। गणेश जी की कृपा से आपकी इच्छा पूरी होंगी। ये हनुमान जी का छोटा सा मंदिर है, आपको परिक्रमा करके दिखा रही हूँ। परिक्रमा में ये स्वास्तिक बनाए हुए हैं, जो लोग इच्छा करते हैं वो स्वास्तिक बनाते हैं। ये देखो, ये जगन्नाथपुरी के दर्शन हो रहे हैं आपको, भगवान जगन्नाथ जी के, श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी के। तो आपको मैंने पूरी परिक्रमा करा दी है। अब हम ऑटो से आगे चलते हैं माँ गढ़ कालिका के मंदिर। आपको ऊपर ध्वज दिखाई दे रहा है, ये माँ कालिका के मंदिर का है। ये देखो यहाँ लिखा भी हुआ है श्री गढ़ कालिका पथिक आश्रम, और इस आश्रम के बाद आएगा मंदिर जहाँ हम देवी के दर्शन करेंगे। ये देखो कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है, यानी कि दुकानें लगी हुई हैं, लोग प्रसाद, माला, वस्त्र वगैरह लेते हैं माता को चढ़ाने के लिए। ये तो हर मंदिर के आगे ही आपको देखने को मिल जाएंगे। आप जहाँ भी जाओगे, चाहे कोई छोटा सा मंदिर हो, वहाँ भी होंगे। तो ये तो बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं। अब ये इधर मेन गेट आ गया है माँ का। ये सामने देखो शिवलिंग बने हुए हैं छोटे छोटे। लोग प्रतिदिन आते हैं, यहाँ भी पूजा अर्चना करते हैं। और ये मुख्य द्वार जो है वो आ गया है। ये देखो शेर, गेट के बाद जो है आंगन में शेर बना हुआ है। ये पंडे भी बैठे हुए हैं, कुछ लोग दर्शन कर रहे हैं, कुछ लोग जो है अपनी अपनी फोटो भी खींच रहे हैं। ये साइड में देखो, ये ना तेल से भरने वाले कूप हैं। तो ये इन्होंने बहुत बड़ा स्तंभ बनाया हुआ है, यहाँ लोग तेल डालते हैं और रात को दीपक जलते हैं। ये शेर जी के दर्शन कर लो, माँ का शेर सदैव आपकी रक्षा करेगा। ये तेल वाले दिए दोनों साइडों पर बने हुए हैं। अब हम चलते हैं माँ गढ़ कालिका के मंदिर के दर्शन करने, यानी कि अंदर निज मंदिर में। अभी हम लाइन में हैं, धीरे धीरे माँ के द्वार पर पहुंच जाएंगे। देखो दर्शन कर लो, श्री गढ़ कालिका उज्जैन मंदिर बहुत ही सुंदर
और भव्य रूप है माँ का। माँ तो माँ ही होती है। ये पुजारी जी हैं, जो भी प्रसाद लाता है, वस्त्र लाता है, सब माँ के चढ़ा देते हैं। जैसे जैसे जिसकी कामना होती है वो बोलते हैं, आप पंडित जी को बता दें तो वो आपकी प्रार्थना माँ के दरबार में पहुँचा देंगे। तो आप अच्छे से दर्शन करें और माँ के कानों में भी, यानी कि मन ही मन आप अपनी कामना कर दें, माँ को सुन जाएगी और आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये देखो, ये एक व्यक्ति नारियल जो है वो बधार रहा है। तो जो भी कामना करके नारियल लाते हैं तो वो यहीं बधार देते हैं और आधा नारियल दे देते हैं। ये ऊपर से ध्वजा के आप दर्शन कर लीजिए, क्योंकि दर्शन करने का बहुत बड़ा पुण्य होता है। यहाँ भी देखो, यहाँ कुमकुम से बनाए हुए हैं, सिंदूर से बनाए हुए हैं स्वास्तिक। तो मान लो संतान की कामना लेकर जो आता है वो गोबर से या कुमकुम से, सिंदूर से यहाँ स्वास्तिक बनाते हैं, तो माँ उनकी इच्छा पूरी करती है। आप भी कभी आए तो यहाँ स्वास्तिक बनाएं, वरना आप वीडियो को देखकर मन में कामना कर ले कि माँ हमारी ये इच्छा पूर्ण करना, तो हम आपके दर्शन करने को अवश्य आएंगे। अब हम फिर से ऑटो में बैठ गए हैं और अब हम जा रहे हैं काल भैरव के दर्शन करने। तो यहाँ से काफ़ी दूर है, कम से कम 3-4 किलोमीटर की दूरी है। तो हम ऑटो से जा रहे हैं, आपको रास्ते का भी मैं दृश्य दिखा रही हूँ। काल भैरव के दर्शन करने से जो है मन की इच्छाएं तो पूरी होती ही होती हैं, लेकिन काल का भी भय व्यक्ति के दिमाग से चला जाता है। तो काल भैरव के जो है प्रसाद चढ़ता है, और यानी कि 2 धागे भी होते हैं, एक काले रंग के और एक लाल रंग का, दोनों चढ़ते हैं। तो वहाँ माना जाता है कि शराब का बहुत महत्व है, लेकिन ठीक है, किसी को अच्छी लगती है शराब चढ़ाओ। हमने तो केवल प्रसाद और वो धागे और पुष्प ही जो है लिए। ये देखो, हम मंदिर के नज़दीक पहुंच गए हैं। अब यहाँ हम ऑटो को यानी कि एक जगह खड़ा होने का कहेंगे और फिर जो है प्रसाद लेकर काल भैरव के दर्शन करने के लिए ऊपर जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी काफ़ी भीड़ है। लोग जितने भी उज्जैन में आए हुए हैं सब इस समय यानी कि शाम के समय यहाँ आए हुए हैं। कुछ लोग सुबह दर्शन कर जाते हैं, कुछ शाम को, क्योंकि दोपहर को तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन दर्शन सब करके जाते हैं। ये देखो, मुख्य मंदिर आ गया है, श्री काल भैरव मंदिर। तो ये ऊंचाई पर है, आपको मैं दूर से ही दिखा रही हूँ इसकी फ़ोटो लेकर। और अब हम अंदर यहाँ प्रवेश करेंगे। तो देखो, यहाँ ये बैरिकेटिंग है, यहाँ लोगों ने धागे बांधे हुए हैं। लोग अपनी इच्छाएं बाबा के आगे व्यक्त करते हैं और धागे बांध देते हैं। मैं अपनी भी फ़ोटो आपको दिखा रही हूँ। और ये माथे पर जो है तिलक लगाते हैं, महाकाल लिखते हैं। तो ये तो पूरे उज्जैन के अंदर आप जो है चाहे महाकाल के दर्शन करने जाएं या काल भैरव के, जगह जगह लोग खड़े रहते हैं और आपके मस्तक को सजाते रहेंगे। ये मेन मंदिर है श्री काल भैरव का। ये देखो, लाइन लगी हुई है, काफ़ी भीड़ है, हम भी लाइन में लग गए हैं। यहाँ क्या है कि कैमरा अलाउड नहीं है। अभी तो लाइन में है, हम फोटो खींच रहे हैं। ये मार्ग में लाइन में ही नंदी जी हैं, आप तो नंदी जी के दर्शन कर लो और अपनी इच्छा बोल दो, काल भैरव के कानों में ये खुद ही पहुंचा देंगे। अब हमने दर्शन कर लिए। ये नीचे फिर एक और जो है काल भैरव जी की मूर्ति बनी हुई है, यानी कि शिवलिंग बना हुआ है, और इधर साइड में ही दत्तात्रेय जी का भी मंदिर है। तो आप इनके भी दर्शन करिए और अपनी इच्छा बोल दीजिए। तो कैसी लगी आपको यात्रा? काल भैरव के दर्शन कर लिए, गणेश जी के दर्शन भी कर लिए, यानी कि भगवान के दर्शन करने में बहुत ही आनंद आता है। वहाँ ये सांसारिक चीजें सब मूल्यहीन हो जाती हैं। मुझे तो इतना आनंद आया, यानी कि पूरे टूर के अंदर ही मेरा 3 दिन का टूर था। हर मंदिर में, हर आरती में मैंने महाकालेश्वर की आरती 5 बार जो है अटेंड की, और हर आरती में एक नयापन ही देखने को मिला।
तो गणेश जी के मंदिर में भी आपको पता है प्राचीन मंदिर है, आपने देखा कितना अच्छा बना हुआ है। और उसके बाद जो है गढ़ कालिका मंदिर, और ये जो ऊंचे ऊंचे दिए आप कल्पना करो कि इनमें कैसे ऊपर जाके जो है तेल डाला जाता होगा। ऊपर से डालते हैं ताकि सब दीप यानी कि जितने भी दिए उसमें बना रखे हैं सब में तेल पहुंच जाए, और फिर जगमग जगमग उसकी ज्योति होती है। बड़ा मजा आता है देखने के अंदर। और महाकाल के वहां तो मंदिर की यानी कि मेन मूर्ति की तो उन्होंने फोटो लेने नहीं दी, बाहर से मैंने आपको दिखा दी, सीढ़ियां भी दिखा दी, नंदी जी के दर्शन भी करवा दिए, और दत्तात्रेय जी का भी मंदिर था वो भी दिखाया। तो कुल मिला के जो है बहुत ही मजा आया। आपने भी दर्शन किए, आपको भी बहुत आनंद की अनुभूति हुई होगी। तो चलो उसी आनंद के नाम पर अब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसी लग रही है ये यात्रा, यानी कि महाकालेश्वर उज्जैन के दर्शन करके आपको कैसी अनुभूति हो रही है। कमेंट बॉक्स में बताना भूलना नहीं है। और उसके बाद जो है बेल आइकन के बटन को दबाना ताकि अगले एपिसोड की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए जय महाकाल।